हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके शाह इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को यूज ऑफ आर्टिकल। लेकिन यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, लेकिन जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है कि यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाते हैं। क्यों? पूरे नियम्स, पूरे रूल्स, सब कुछ पढ़ने के बाद फिर भी समस्या वही रहती है कि फिल इन द ब्लैंक जब करने जाते हैं तो फिर दिमाग में बात आती है कि ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा। इन्हीं समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ यूज ऑफ आर्टिकल से पहले हम जान लेंगे कि आर्टिकल क्या है और आर्टिकल किसे कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है कि आर्टिकल इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आर्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो सबसे पहले नोट कर लीजिए इस बात को कि अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो अकेले एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग कभी नहीं होगा। अर्थात इसका प्रयोग जब भी होगा तो नाउन के पहले होगा। अगर नाउन ना रहे और एडजेक्टिव स्वयं अकेले रहे तो वहां पर हम चाह कर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल खुद स्वयं में ही अपने आप में ही एक एडजेक्टिव है। उदाहरण के लिए एक सैंपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं ही इज डॉट 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 ऑर्फन, और हम किसी को बोलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन दे देते हैं ए बी सी और डी में से ए दे देते हैं, यहाँ एन दे देते हैं, यहाँ पर द दे देते हैं, यहाँ पर नो आर्टिकल दे देते हैं। और स्टूडेंट से कहते हैं, किसी से कहते हैं कि भाई बताइए इसमें क्या लगेगा। तो कोई बताता है कि यहाँ पर ए लग सकता है, कोई बताता है कि यहाँ पर एन लग सकता है, कोई बताता है कि द भी लग सकता है, कोई बताता है कि नॉट आर्टिकल नहीं भी लग सकता है। लेकिन अभी तक हमारे सामने जो भी उत्तर आए, जो भी आंसर आया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर आर्टिकल लगेगा ही नहीं, बिकॉज ऑर्फन एक एडजेक्टिव है। ऑर्फन एक एडजेक्टिव है, और जब ये स्वयं एडजेक्टिव है तो इसके पहले हम फिर से और एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी में अगर हम बॉय लगा दें, बॉय, तब आर्टिकल ले लेगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन हो तब हम क्या करते हैं कि आर्टिकल लेते हैं। तब यहां पर हम ही इज एन ऑर्फन लगा सकते हैं, एन ऑर्फन बॉय लगा सकते हैं, जो भी एक आर्टिकल हम यहां पर लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जिस चीज के लिए मैं स्पेशली आपसे बात करना चाहता हूं कि आर्टिकल को पढ़ने से पहले विद्यार्थी को कुछ चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें इन चीजों का नॉलेज नहीं रहेगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो उनको लाइफ में कभी भी आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का आवश्यक अवयव। जब अब आर्टिकल पढ़ने जाते हैं, सिंपल एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग को सब्जी बनाना है। सब्जी बनाना है तो उसमें कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। जैसे पहले हमको कढ़ाई चाहिए, मसाला का पूरा नॉलेज चाहिए। अगर मसाला का नॉलेज ही ना हो तो सब्जी जो बनाएंगे तो खाएगा तो आदमी, है ना, बोलेगा वाह क्या सब्जी है। सब्जी जिस तरह से किसी चीज को निर्माण करने से पहले उसके सभी एलिमेंट्स के नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह आर्टिकल को पढ़ने से पहले आर्टिकल के अंतर्गत आने वाला एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक और से उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको कि मान लीजिए किसी बच्चे को हम भाग पढ़ा रहे हैं, डिवीजन पढ़ा रहे हैं, और उसे एडिशन यानी कि जोड़ अवयव नहीं करता है,
तो उसे माथा फोड़ के उसके सामने बेचैन हो जाएंगे, पटक पटक के फोड़ लेंगे, उसको लाइफ में कभी भाग समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको जोर आता ही नहीं है, तो भाग नहीं आएगा। उसी तरह आर्टिकल हम जिंदगी भर पढ़ ले, चाहे जितना पढ़ ले, लेकिन आर्टिकल हमें समझ में नहीं आने वाली है जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि आर्टिकल पढ़ने से पहले एक विद्यार्थी के पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल में बात कर लेते हैं। एक नंबर में नॉलेज ऑफ नाउन। नॉलेज ऑफ नाउन, विद्यार्थी को नाउन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज में बताऊं क्या क्या नाउन के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन, यूजेस ऑफ नाउन, पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर इसमें उसको नॉलेज नहीं है तो लाइफ में उन्हें कभी भी आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, और जब भी प्लेसमेंट करेंगे आर्टिकल तो गलत ही करेंगे। 2 नंबर, एक स्टूडेंट को आर्टिकल पढ़ने से पहले नंबर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नंबर पर अगर इससे आगे स्टेप बढ़े तो 3 नंबर में आता है कि काउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन पर कमांड होना चाहिए। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पर उनका पूरा कमांड होना चाहिए। चूंकि चौथा जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आर्टिकल खुद एक एडजेक्टिव है, तो स्टूडेंट के पास एडजेक्टिव का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो सामने फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड आया है वो नाउन है या एडजेक्टिव, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये नॉलेज नहीं रहेंगी तो चाह कर भी आर्टिकल को बढ़िया से नहीं सीख पाएगा और बढ़िया से फिल इन द ब्लैंक भी एग्जाम हॉल में नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इन चारों में आप आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं नॉलेज ऑफ नाउन। हमने सब पढ़ा है नाउन क्या है, तो सिंपली कहते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। बचपन से ये रटते चला आया। मैं भी जब एक स्टूडेंट था, आरके मिशन में गया था, मैम खड़ा करे, बोली व्हाट इज नाउन। मैं सर से खड़ा हो गया, बोला कि मैम नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स। एक्सीलेंट। बोला एक्सप्लेन मी what is the uses of noun and how many kinds of noun। तब वहां पर हमें प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये क्या है, मैंने तो नाउन शुरू से पढ़ते आया, इतना दर्ज मेरा उसमें हुआ नहीं। लेकिन आज जब उस दिन जब मुझे आरके मिशन में नाउन के बारे में पढ़ाया गया, तब मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे बाकी के चैप्टर समझ में क्यों नहीं आते थे। कारण ये था कि हमने सिर्फ नाउन के परिभाषा पढ़े थे, उसका यूजेज नहीं जान पाए थे। अगर उसका यूजेज जान लिए होते तो उस दिन मुझे इतना समस्या नहीं होता, और ना आप लोग को होने वाली है। तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? तो नंबर 1, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो हम सब जानते हैं। बनावट के आधार पर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, 5 प्रकार के। दूसरा सवाल आता है नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर नाउन कितने कैटेगराइज किया गया है तो 2, सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर 3, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, गणना के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जब आप आर्टिकल पढ़िएगा तो वहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा कि एन आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी को नाउन की नॉलेज है ना, उसको पता नहीं हो कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो कहीं पर ए, कहीं पर एन, कहीं पर द, जहां मन करेगा वहां लगा देगा।
सही हुआ तो आई एम द हीरो, अगर गलत हुआ बोल आइला तो टीचर पढ़ा सही नहीं पढ़ाया। तो चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, गणना के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। चौथा जो आपको आर्टिकल से रिलेटेड चीज आ रही है उसका नाम है नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो अस्तित्व के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 डेफिनिट नाउन और नंबर 2 इंडेफिनिट नाउन। जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल का जब कैटेगराइज होता है तो बोला जाता है कि एन के प्रयोग इंडेफिनिट नाउन के पहले और द का प्रयोग डेफिनिट नाउन के पहले। इसका मतलब ये श्योर है कि नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट नाउन और एक होता है इंडेफिनिट नाउन। तो डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, तो डेफिनिट नाउन का मतलब होता है नो एनी अदर एग्जिस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, ऐसा नाउन जिसका दूसरा कोई अस्तित्व इस दुनिया में ना हो उसे बोलते हैं डेफिनिट नाउन। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी उसका दूसरा एक कॉपी ना हो, उसका दूसरा कोई अस्तित्व ना हो, वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड डेफिनिट नाउन। इंडेफिनिट नाउन किसे कहते हैं, इंडेफिनिट नाउन वैसी नाउन है जिसका एक से अधिक अस्तित्व दुनिया में रहते हैं। तो डेफिनिट नाउन का पहले उदाहरण आपको दे देते हैं, द गंगा, द जमुना, द रामायण, द बाइबल, द कुरान शरीफ, द महाभारत, बहुत सारे जो हैं, द ताजमहल, ये सब ऐसे डेफिनिट नाउन है जिनका दूसरा एग्जिस्टेंस अस्तित्व दुनिया में नहीं। तो हम क्या पढ़े अभी, हम पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, डेफिनिट नाउन एंड इंडेफिनिट नाउन। इंडेफिनिट नाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंडेफिनिट नाउन का एग्जांपल है रिवर ले लीजिए, पता नहीं लग रहा है कि कितने रिवर, बॉय पता नहीं लग रहा है, मैन, वुमेन, गर्ल, इटिसेट्रा, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट नाउन। ये 4 चीज पर अगर हमारा कमांड हो जाता है तो आर्टिकल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन को यूजेज को अलग पढ़ेंगे। तो वहां पर काउंटेबल अनकाउंटेबल अगर सिंगुलर प्लूरल क्लियर रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है कि जब हम द में आएंगे तो द हम एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले किया जाता है। तो वहां कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जैसे नाउन आएगा पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई डेफिनिट है कि इंडेफिनिट है। डेफिनिट रहेगा तो द लेकर जाएंगे, इंडेफिनिट रहेगा तो एन लेकर जाएंगे। जब एन में से कोई चूज करना पड़ेगा है ना, ए लगाना है एन लगाना है, तो उसके लिए हम आपको जो है कि अगले चैप्टर नंबर 2 में आपको हम बताएंगे। तो कल बताएंगे चैप्टर नंबर 2 में यूजेज ऑफ द आर्टिकल एंड काइंड्स ऑफ द आर्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप और इस वीडियो के बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी जो नाउन चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है या नाउन नंबर का प्रॉब्लम है या काउंटेबल अनकाउंटेबल का प्रॉब्लम है ना, तो आप जब नाउन का वीडियो मेरा अपलोड होगा आई विल गिव एवरीथिंग इन डिटेल्स व्हेनेवर आई अपलोड। जब मैं अपलोड करूंगा दूसरा मैं अपना वीडियो, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे जो है कि साइट का, तो जब मैं दूसरा अपलोड करूंगा तो नाउन में जब पढ़ाने को मैं शुरू करूंगा तो नाउन में ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा बढ़िया से बताऊंगा कि नाउन क्या है, नंबर क्या है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कोई भी जो है कि ये स्टूडेंट जो है कि पढ़ने चला जाता है आर्टिकल पूरा पढ़ लेता है, बोलता है मुझसे हो नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है मेरे भाई क्योंकि आपने इन चारों का यूज नहीं जानते हैं। अगर इस चारों पर आपका कमांड हो जाएगा तो यू विल बी द मास्टर ऑफ आर्टिकल और कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है कि एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें रहेगा यूज ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, एटसेट्रा। थैंक यू वेरी मच।